मोनू जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके निज सेवा में जितने भी संत बाबा जी हैं लगभग सबकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। महाराज जी क्या सहचरी भाव के लिए बड़ी जटाएं नहीं, रखना आवश्यक सहचरी है? भाव के लिए नहीं। बाबा जी रोज क्या प्रेस करे? रोज दाढ़ी बना घूमे तो कहोगे रोज बाबा जी होकर के दाढ़ी बनाते हो यार, कैसे जी लेते हो यार। अगर अब रोज बनाने लगे तो होगे बाबा जी होके चिकने घूमते हो, और अगर बाल रखा लिया तो उन्हें बाबा जी होकर सहचरी भाव के लिए आवश्यक है। अरे जी रहे यार, जी ले दो। हाँ, अब रोज साबुन लगावे, तेल लगावे, कंघा चलावे तो कहोगे यार क्या जुल्फे काड़े बाबा जी घूम रहा है। और अगर अब ऐसे ही जंगली की तरह जी रहे तो भी कहेंगे क्या अब इसकी जरूरत क्या, काहे को जटा बढ़ाए हो। तो हमें जीने दो और भजन करो। लक्ष्मण चौहान जी मऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके सत्संग के माध्यम से सुना है कि गुरुदेव भगवान की श्री जी को मिलने में देहाभिमान का होना सबसे बड़ी बाधा है। तो गुरुदेव भगवान इस बाधा को मिटाने के लिए साधक को किन किन प्रयासों का अभ्यास करना चाहिए? सबसे पहले तो सदगुरुदेव भगवान की शरण में होना चाहिए। फिर भक्तों के पावन चरित्रों का कथन और श्रवण होना चाहिए। भक्तों के पावन चरित्र कथन श्रवण से बहुत जल्दी हृदय निराभिमानी हो जाता है। भक्तों की चरण रज का अभिषेक करने से देहाभिमान गलित हो जाता है। बिना भक्तों की चरण रज का सेवन किए देहाभिमान गलित नहीं होता है। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक किए बिना ये देहाभिमान गलित नहीं होता। इसलिए सदगुरुदेव की शरण में होकर भक्तों का संग, भक्तों के चरित्र सुनना, भक्तों का सेवन मन वचन कर्म से उनकी सेवा बन जाए तो भगवान की असीम कृपा भक्त सेवन से होती है। भगवान की कृपा जिसे प्राप्त करनी है वो भक्त सेवन करे। भक्त सेवन करने से तिनकी संगति रात जाति कुल मद सब नंसई। भक्तों के संग में रहने से, भक्तों के चरित्र सुनने से, भक्तों की नामावली का गुणगान करने से हमारी जाति का अभिमान, विद्या का, कुल का, देह का, सब तरह का अभिमान नष्ट हो जाता है। इसलिए नमन भक्ति के द्वारा भक्त संग करते हुए भगवान नाम जप के प्रभाव से इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अजहू सोच विचार के गए भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली क्षमे तेरी खोट। आज भी सोच विचार करके देख लो तुम क्या कर सकते हो। इसलिए भक्तों की चरण शरण ले लो। भक्तों की कृपा से तुम्हारे पीछे के सारे अपराधों को भगवान माफ कर देंगे और तुम्हारा देहाभिमान भी वो गलित कर देंगे। तो भक्तों का संग अत्यंत अनिवार्य है। भक्त चरणरज, भक्तों के वचनों का श्रवण, भक्तों के चरित्रों का गायन, इससे देहाभिमान नष्ट हो जाता है। पूनम जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आत्म साक्षात्कार क्या है और आत्म साक्षात्कार हो जाने पर कैसा अनुभव होता है? आत्म साक्षात्कार अपने स्वरूप का अनुभव, किसी और का नहीं। जो मैं है उसी का अनुभव है। अभी मैं देह भाव में लग गया है, मैं अंतःकरण में आरोपित हो गया है। अंतःकरण इंद्रियों के साथ विषय भोगों में लगा हुआ है, तो आप अनुभव ही नहीं कर सकते, भावना ही नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते कि आत्मस्वरूप क्या है। मेरा ही स्वरूप है, पर मैं कभी अनुभव नहीं कर सकता जब तक विषयों का त्याग नहीं होगा, देहाभिमान का त्याग नहीं होगा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से अपने को अलग नहीं देखेगा, तब तक आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। और जहां आत्मस्वरूप का अनुभव हुआ वो जीवन मुक्त हो गया, परम शांत। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। वो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त हुए ब्रह्मभूत महापुरुष अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ना कोई शोक होती है, न कोई चिंता, न कोई चाह। कैसा अंतःकरण होता है आत्मबोध संपन्न महापुरुष का। न कोई चाह, न कोई चिंता, न कोई शोक, न कोई भय।
निरंतर आनंद ही आनंद, उसे अखंड आनंद कहते हैं, आत्मानंद कहते हैं, विज्ञानानंद कहते हैं। उस आनंद को प्राप्त होने के बाद जन्म मरण से वो मुक्त हो जाता है, उसे आत्मानंद कहते हैं। वो अनुभव तभी होता है जब लोक और परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के राग का त्याग और निरंतर अपने स्वरूप में रमण। तब अभी तो स्वरूप का ही परिचय नहीं, अभी तो स्वरूप जो शीशा में देखते हो उसे ही मानते हो, पंच भौतिक देह को कैसे आत्मस्वरूप को जानोगे। जब गुरु चरणों का आश्रय लेकर विवेक जागृत होता है, विवेक के द्वारा लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य होता है, इंद्रियों का दमन, मन का निग्रह और पूर्ण तितिक्षावान, पूर्ण श्रद्धावान चित्त का परमात्मा में निरंतर स्थित रखना और मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाऊं, ऐसी मुमुक्षुता जागरण होना, तब आत्मस्वरूप का बोध होता है। अलका जी यूएसए से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कभी कभी बुद्धि अपनी अटकलें लगाती है तो तर्क रहित होकर पूर्णतः गुरुदेव के चरणों में रति हो और सब छूट जाए, साधु को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसकी शरणागति पुष्ट हो? गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र का जप करना चाहिए। जितना गुरु मंत्र का जप करोगे उतने गुरु में श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, विश्वास बढ़ता चला जाएगा। जो गुरु मंत्र नहीं जप करते, मनमानी आचरण करते हैं, उनकी श्रद्धा में दम नहीं होती, वो गुरु में दोष दर्शन कर ही बैठते हैं। खुला हृदय में जो माया का प्रभाव है वो अपना प्रभाव दिखाता रहता है, बंद हृदय में माया का प्रभाव जल्दी प्रभावित नहीं कर पाता। बंद हृदय का द्वार वही है जो भगवान के ध्यान और नाम में, नाम जब चल रहा है, गुरु मंत्र चल रहा है तो मानो पहरेदार खड़ा है, और भगवान का ध्यान है तो मानो दरवाजा बंद है। नाम पहारू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। अब यहाँ खुला हृदय है, माया अपना जो प्रभाव चाहती वो दिखाती, हम परेशान है, न पहरेदार है न दरवाजा बंद है। पहरेदार नाम पाहरू दिवस नित्य, रात दिन भगवान का नाम पहरेदार, और ध्यान तुम्हार कपाट। प्रभु का ध्यान मतलब दरवाजा बंद, अब माया का प्रवेश बंद, माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारे मन में, हमारे चित्त में निरंतर चिंतन मनन भगवान के नाम का, गुरु मंत्र का हो तो गुरु में निर्दोष ब्रह्म स्थिति आ जाए कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, हमारे गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म है, ऐसा अनुभव हो जाए। पारस जी कानपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या तत्व ज्ञान का बोध होने से माया गिरा सकती है? फिर माया है ही नहीं, फिर तो क्या। जब तत्व बोध हो गया तो माया है ही नहीं। तत्व बोध ना होने के कारण माया है। माया का मतलब क्या होता है? भ्रम। जब हम जान गए दूर पड़ी हुई वो रस्सी है, सांप नहीं है, और हमने प्रकाश में देख लिया कि वो रस्सी तो बह रहेगा क्या? जब तक अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, तो हमें रस्सी में सांप भास रहा है। ऐसे ब्रह्म में माया भास रही है। जब ब्रह्म बोध हो गया तो माया है ही नहीं। फिर माया का नाम क्या है? माँ माने नहीं, या माने जो है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता, फिर माया कैसे प्रवृत्त कर सकती है? जब हम जान गए कि वो रस्सी है तो अब मुझे उस सर्प से भयभीत कैसे कर सकता है? सर्प बंद करके। वो तो जब तक हमें जानकारी नहीं है तब तक रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया, ऐसे ब्रह्म में माया का भ्रम हो गया। जब ब्रह्म बोध हो गया तो माया फिर कैसी माया? विशाल जी, महाराज जी, क्या त्राटक क्रिया के अभ्यास से संसार के सभी भोगों से वैराग्य हो सकता है, या क्या इसके लिए कुंडलिनी जागृत? इन सब टुटमुंजिया साधनों से, भोगों से वैराग्य नहीं होता। बिना भजन के बारी बारी बथे घृत होए वर सिकता ते बर तेल, और बिनु हरि भजन न भव तरिया सिद्धांत अपेल। विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ति नरा। बहुत सागर। बिना भजन के तुम्हारी क्या बात है, बड़े बड़े योगियों की क्या बात है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म ऋषि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बिना हरि भजन के इस भवसागर से कोई नहीं तर सकता। चाहे अन्य साधनों का संपुट ले लो, पर आपके मुख्य साधन होना चाहिए हरि भजन। अगर भजन नहीं है तो सब बेकार है।
बिना भजन किए भगवान नहीं मिलते। भजन करो, राम कृष्ण हरि नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। नाम कीर्तन नाम जप के प्रभाव से सदैव तुकाराम जी के लिए विमान आया और विमान में बैठ के गए। नाम जप के प्रभाव से सदैव अटल पदवी पर आज भी ध्रुव विराजमान है। ध्रुव संगलानि जप्यो हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाओ। नाम जप के बिना कुछ नहीं। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा शास्त्र स्वाध्याय, संत समागम का जो अनुभव है, बिना भजन के शून्य शून्य शून्य। और भजन है एक अंक रख दो, फिर शून्य शून्य तो 10 गुना बढ़ता चला जाता है। पर जी केवल साधन अगर है ये वाले जो गुरुजनों के द्वारा निर्मित हैं, तो फिर ये जीरो ही है अगर नाम जप नहीं। हम जो बात कह रहे हैं स्पष्ट खुली कह रहे हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही है जो बचा सकते हैं। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार। विश्वामित्र जी ने ताल ठोक कर तपोबल से प्राप्त करने की कोशिश की, एक अप्सरा को छोड़ दिया मेनका, तो शकुंतला पैदा हुई और भगवान की शरण में फिर हुए। बिना भगवान की शरणागति के भजन के इस माया से कोई तर नहीं सकता। ये बिल्कुल चैलेंज है। भगवान गीता जी में कहते हैं, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें माया से मुक्त कर दूंगा। और अगर उनकी शरण में नहीं तो एक घटना तुम्हें विक्षिप्त कर देगी। ये माया है। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, असजिय जानी भजी मायापति भगवान। ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे, ए भैया पूरी जिंदगी भुने हुए बोल रहे हैं और आज भी डरते हैं, ताल नहीं ठोक रहे। किससे? भगवान की प्रचंड माया से आज भी डरते हैं और बचपन से लगे हुए हैं। भगवान की कृपा से जैसे उन्होंने चलाया, बहुत सुंदर चलाया, बड़ी कृपा की, आज भी डर रहे हो। मरते दम तक डरते रहेंगे और डरते डरते ही निर्भय हो जाएंगे। और जो निर्भय होकर ताल ठोक दिया, अगर मुंह भरा ना गिर जाए तो हमसे बात कर लेना आके। अगर कोई ताल ठोक दे माया को, मुंह भरा ना गिर जाए तो हमें बताना। आज तक जितने गए सर झुका के गए, सर उठा के जाने की कोशिश नहीं। या सर झुका के तृणादपि सुनी चेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान दीन कीर्तनिया सदा हरि। पर जी सर उठा के क्या तात्पर्य? अभिमान, बड़े बड़ों को धूल चटा दी माया ने, औरों की बात जाने दो। इसलिए बहुत सावधानी। नाम जप करो, त्राटक क्रिया आदि सहायक है। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, हमारा मन चंचल हो रहा, हमने त्राटक क्रिया की, अब हमारे मन को सहयोग मिल गया, अब एकाग्रता हमारी पुष्ट हो रही नाम जप में। लेकिन नाम जप ही नहीं, केवल त्राटक किया है तो उससे बात नहीं बनेगी। जैसे हम पद्मासन में बैठे हैं, वो मंत्र जप कर रहे तो हमारा सहयोगी हुआ पद्मासन। अगर मंत्र जप नहीं कर रहे तो केवल पद्मासन में बैठने से भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाती है, इससे थोड़ी हो जाती है। अंदर का चिंतन कहाँ है? अनन्य चिंतयन्तो माम, भगवान आदेश कर रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य साथ। शास्त्रों की बात को समझो, संतों की बात को समझो। तुम्हारी बात को हम काट नहीं रहे, तुम्हारी बात को और पुष्ट कर रहे हैं कि उसे भगवत भजन से युक्त करो। श्लोक जी, महाराज जी दीक्षा का अर्थ समझना चाहता हूं कि दीक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? इच्छा को समर्पित कर देना ही दीक्षा कहते हैं। अपनी इच्छाओं को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना ही शिष्यता है। गुरुदेव की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेना ही दीक्षा है। अपनी इच्छाओं को मार देना ही दीक्षा है। केवल कंठी बंधा लेना और कान फुकवा लेना ही दीक्षा नहीं। अब इच्छा रहित होकर गुरुदेव की इच्छा के अनुसार जीवन चला ले, वही सच्चा शिष्य है, वही दीक्षा है। जो गुरुदेव दे रहे हैं उसी में हमारा मन बुद्धि लग जाए, इसी को दीक्षा कहते हैं। गुरु की आज्ञा पर चलना ही दीक्षा है। अपनी इच्छाओं का त्याग करके, मनमाने आचरण का त्याग करके गुरुदेव की आज्ञा पर चलना ही दीक्षा है। शुभम तिवारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब साधक मतलब इस जीवन में भ्रष्ट हो जाता है तो क्या जब उसको नया जन्म मिलता है तो फिर से कुलवान धनवान परिवार में उसका जन्म होता है, तो महाराज जी क्या फिर उसका जन्म आखिरी होता है क्या, या फिर भ्रष्ट हो जाएगा तो फिर गया? हाँ, फिर गया। तो
यार इतना लंबी सोच काहे को रखते हो? क्या है यार, मनुष्य की यही दुर्दशा है कि वो आज सुधरना नहीं चाहता, वो कल सुधरने के लिए आज भोग भोगने के लिए छूट दे रहा है। यार ऐसा क्यों करते हो? एक बार गलती हो गई, एक बार हम भ्रष्ट हो गए, हम उसे तुरंत सुधारते हैं, हम अगली श्वास को भगवत प्राप्ति के योग्य बनाएंगे, अगला कदम भगवत प्राप्ति का होगा। अरे हम अविनाशी के बच्चा है, भगवान के बच्चा है यार, हम इतना लंबा समय क्यों छोड़ दे कि अगला जन्म हमारा फिर हो और भगवान की हम शरणागति ले। हम इसी जन्म में आज गलती हुई, अभी इसको मिटाते हैं, अभी अपने तपोबल से भजन बल से इसको मिट्टी में मिलाते हैं और आज ही भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करते हैं। आर्त भाव से पुकारो एक बार भगवान के नाम में, इतनी सामर्थ्य की सृष्टि पूरा मिलकर पाप करे तो भी वो नाम मिटा देगा, इतनी सामर्थ्य नाम में। हम अगले जन्म के लिए क्यों छोड़े? और अगर आज अभ्यास भोगों का कर रहे हैं तो अगला जन्म भी भोगाभ्यास में ही जाएगा, पक्का लिख लो। भले श्रीवान धनवान कुलवानों के यहाँ हो तो भोगाभ्यास में ही जाएगा। इसलिए आज हम भजन पक्का करें तो कल अगर हमारा जन्म भी होगा तो भजन अभ्यास में ही जाएगा। जी ज्यादा मानसिकता है कि आज भोग भोग लें या तो बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, अगले जन्म में कुलवान। अगर जवानी में भजन का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापा में भजन का अभ्यास नहीं होगा। जैसे जवानी में पिस्तौल नहीं चलाई तो बुढ़ापा में आप निशाना नहीं लगा सकते, एक लौकिक निशाना नहीं लगा सकते, फिर अलौकिक परमात्मा को लक्ष्य को वेधना ये तो बहुत कठिन बात है। अगर आपने जवानी में अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता। जो भोगाभ्यास के त्याग का अभ्यास करता है और भजनाभ्यास बढ़ाता है वही परमार्थ में चलता है। जो आज भोगों के लिए छूट दे दिया और कल भजन के लिए, वो कभी भजन नहीं कर सकता। जो कल भोगों के लिए छूट दे दे आज भजन करे वो भले निकल जाए। पर जी जिसने अभी जीवन भर भोग भोग लिए बट अभी बुढ़ापा आ गया, अभी आपके प्रवचन मिले और आज सुधरना चाहता है तो वो क्या करे? राधा राधा रटे और ब्रेक लगा दे सच्ची। यदि उपासना नहीं हुई तो 92 वर्ष का क्या हो जाए, 100 वर्ष का हो जाए तो भी वासना बनी रहेगी। उपासना से ही वासना का नाश होता है, अवस्था से वासना का नाश नहीं होता। क्रियाएं भले ना हो पावे लेकिन वासना ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसलिए मन को जवानी से भगवान के भजन में लगाना चाहिए। हाँ ओमर जी कानपुर से। महाराज जी जैसे इस संसार में धन से हम सभी वस्तुओं को खरीद सकते हैं, क्या नाम रूपी धन से भी कुछ भी खरीद सकते हैं? हाँ खरीद सकते हैं, भगवान को खरीद सकते हैं। सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामो। भगवान राम के नाम के प्रभाव से हनुमान जी ने राम जी को अधीन कर लिया। भगवान कहते हैं ऐसा नाम जपने वाला भक्त मुझे बेचे तो बिक जाऊं। नाम में इतनी सामर्थ्य कि आप भगवान को खरीद सकते हो। ना इतना तप में सामर्थ्य है और न किसी और साधन में। नाम में सामर्थ्य है कि नाम रूपी धन देकर प्रभु को आप ले सकते हैं। यही तो हम कर रहे हैं, जितने साधु महात्मा यही तो कर रहे हैं। भगवान का नाम रूपी धन एकत्रित करते हैं, उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं तो भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं। नाम रूपी धन से ही हम भगवान को खरीदते हैं। नाम रूपी धन इतना भगवान बिक जाते हैं कि भक्त के चरण दाबने लगते हैं, भक्त की सेवकाई करने लगते हैं, भक्त का दासत्व स्वीकार कर लेते हैं। नाम जप का प्रभाव देखो। एक नाथ जी महाराज भगवान का नाम जप कर रहे तो कई वर्ष तक शिखंडिया के रूप में भगवान उनके यहाँ दासत्व किया। त्रिलोचन जी भगवान का नाम जप करके साधु सेवा कर रहे तो अंतर्यामी नाम रूप नौकर रूप धारण करके, सेवक रूप धारण करके भगवान ने वहां सेवकाई की। अर्जुन नाम जप कर रहे तो भगवान रथ हाँकने की सेवकाई कर। नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान को भी अधीन कर लेता है। महाराज जी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी श्री रामकृष्ण वचनामृत में कह रहे हैं कि मनुष्य का सरल और उदार स्वभाव कई जन्मों की तपस्या का फल है और ये उसका आखिरी जन्म होता है। महाराज जी ऐसा स्वभाव कैसे बने कि मन और बुद्धि शुद्ध हो, जिससे मरने से पहले एक बार तो शुद्ध मन बुद्धि से ठाकुर जी का देखो सरलता और उदारता ये दोनों साधुता के विशिष्ट गुण हैं। संत सरल चित और जगत हित जान स्वभाव स्नेह, ये संतों की साधुता का गुण है। जगत हित उदारता और सरल चित। संत सरल चित
जगत हित, परम उदार, संसार के कल्याण के लिए स्वयं तप, स्वयं भजन करके और जगत मंगल के लिए, इससे बड़ा कौन उदार हो सकता है? तो उदारता, हरिवंश नाम है जहां तहां तहां उदारता, सकामता तहां नहीं, कृपालुता विशेखिए। हरिवंश नाम लीन जे, अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दम्भ आदि दे, तहां कछु न पेखे। हरिवंश नाम जे खाए, अनंत सुख तेल है, दुराप प्रेम की दशा, तहां प्रत्यक्ष देखे। प्रेम मूल यह नाम है। जब भगवान का नाम जप करोगे और संतों का संग करोगे, भगवान की लीला कथा सुनोगे, भगवान की लीला कथा का गायन करोगे, तो ये भागवतिक सद्गुण है। जो सरलता और उदारता है, ये भगवान के गुण है, इसीलिए संतों में आ जाते हैं। तो आप जब नाम जप करो, लीला कथा का श्रवण गायन करो, तो आपके हृदय में संतों के संग के प्रति प्रियता बढ़ेगी और संतों में ये गुण विराजमान होते हैं, सरलता और उदारता। सरलता और उदारता भगवान को रिझा लेती। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। ये बहुत जरूरी है। कपट छल आदि का, दोष दर्शन आदि का त्याग सरलता सहजता से होता है। ये सरल स्वभाव भगवान का है, संतों में उतरता है। तो जब हम भगवान का नाम गुणगान करते हैं और संतों का संग करते हैं, तो दो महान सद्गुण हैं, सरलता और उदारता, ये हृदय में आ जाते हैं। सबके प्रति उदार, क्या करूं जिससे जगत का मंगल हो जाए, क्या करूं जिससे सब कोई सुखी हो जाए, सब कोई दुख रहित हो जाए, ये संतों का स्वभाव होता है, क्योंकि उनमें उदार वृत्ति होती है और सरल चित होते हैं। तो भगवत आराधना से स्वभाव आ जाता है। अरे जी, परमहंस जी कह रहे हैं कि कई जन्मों की तपस्या का फल है ये, तो क्या एक जन्म में भी ये संभव है महाराज जी? तो हमारा आखिरी जन्म है, क्यों नहीं मान लेते आप? कई जन्मों से हम तपस्या कर रहे, तब मुझे मनुष्य शरीर मिलकर के साधु समागम मिला, क्यों नहीं मान लेते कि हमारा आखिरी जन्म है? संत समागम मिला कि हमारा आखिरी जन्म है, निश्चय कर लेना चाहिए। यदि आखिरी जन्म ना होता तो हमें संत समागम ही न मिलता। संत समागम मिला, संसृति कर अंता, बड़े भाग पाइब सत्संगा, और विनय प्रयास होय भव भंगा। सत्संगति संस्कृति कर अंता, संस्कृति मतलब जन्म मरण के चक्र का अंत समय जब आता है, तब हमें संतों का संग मिलता है। तो हम मान लेते हैं, जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, हजारों जन्म की साधना के बाद किसी के अंदर मुमुक्षुता जागरण होती है। जैसे शास्त्रों में आया कि बहुजन्म के जब पुण्य एकत्रित होते तब भक्ति लाभ होता है। ये सब हो चुका, हमारे बहुत जन्म हो चुके, हजारों जन्म हो चुके, हमारी तपस्या हो चुकी, इसीलिए हमें वृंदावन धाम में संत समागम मिल रहा है। अब हम इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करेंगे, ऐसा मानना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। संतों के द्वारा ही जगत मंगल हो रहा है। हाँ, उनके दर्शन से, स्पर्श से, संभाषण से हमारे जगत का मंगल। अगर संत भगवान न हो तो जो पाप प्रवृत्तियां मानसिकताएं में बढ़ रही हैं, उनका निराकरण ना हो पावे। संतों की वाणी में कोई 10, कोई 100, कोई 500 ऐसे सब संभाल रहे हैं, तो हमें लगता है खूब भगवान नाम जप करे और भगवान नाम जप करने की प्रेरणा करे, क्योंकि कलिकाल में केवल भगवान नाम जप के द्वारा ही भगवत प्राप्ति संभव है। दूसरे और साधन सब शून्य होते चले जा रहे हैं। इतनी योग्यताएं नहीं रह गई कि अन्य साधनों के द्वारा भगवत प्राप्ति की जाए। बहुत सहज सरल कृपा सिंधु भगवान का नाम है, उस नाम को खुद जपे और दूसरों को जपाए और भगवान नाम की जय जयकार करे, जिससे जगत का मंगल हो। नाम जिसके कान में पड़ता है उसके पाप नष्ट होते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापों का नाश करने वाला है। तो खूब भगवान नाम की जय जयकार, भगवान नाम की गूंज। कलयुग में लीला गुण नाम, यही परम साधन है। भगवान की लीला कथा खूब गाओ, खूब सुनो, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति संभव है। जी, एक चरणों में आपके निवेदन की चित्रकूट धाम की महिमा। भगवान श्री राम की पावन वैराग्य की भूमि है। परम वैराग्य में जीवन व्यतीत करते हुए
अगर वहां कुछ ही समय वास कर लिया जाए, चित्रकूट में कुछ ही समय वास कर लिया जाए संयम से, देखो वैराग्य भूमि है, अगर वहां राग पूर्वक भोगों का सेवन करते हुए आप वास करेंगे तो विशेष लाभ नहीं मिलेगा। चित्रकूट धाम में विषयों के राग का त्याग करके यदि कुछ दिन ही वास कर लिया जाए तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। वैराग्य के बिना चित्रकूट में लाभ प्राप्त होना कठिन है, जैसे अनुराग के बिना वृंदावन धाम में लाभ प्राप्त होना कठिन है, जैसे तप के बिना हिमालय में उत्तराखंड में वास करना लाभदायक नहीं हो पाएगा। तप प्रधान जीवन, वैसे चित्रकूट में वैराग्य प्रधान जीवन, वृंदावन धाम में अनुराग प्रधान जीवन, काशी में ज्ञान प्रधान जीवन, अलग अलग भूमि का अपना अपना महत्व है। तो जो चित्रकूट भूमि है ये भगवान के अनुराग जहां विराजता है, तो अनुराग विराजता है वैराग्य रूपी सिंहासन पर। अगर वैराग्य रूपी सिंहासन नहीं है तो अनुराग रूपी राजा हृदय में नहीं बैठ सकता। और मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा कि कोटि जप जोग विरागा। तो जो वैराग्य है वही अनुराग का प्रादुर्भाव करता है। तो चित्रकूट भूमि में जो भी वास करते हैं परम वैरागी, इसीलिए संतों को वैरागी संत कहते ही हैं, चित्रकूट वासियों को वैरागी संत ही कहते हैं कि सब विरागी वैरागी संत है। तो इसलिए वैराग्य प्रधान देश है। वैराग्य पूर्वक विषयों का त्याग करके भगवान के विरह में जलते हुए जो वहां नाम जप करते हैं उन्हें बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। महाराज जी, कुछ लोग पागल कहते हैं, कुछ लोग चालाक कहते हैं। हम अपनी मौज में काम कर रहे हैं, जितने हमारे साथ लोग जुड़े हैं सब अपनी मौज में काम कर रहे हैं। आपसे बस आशीर्वाद हमें चाहिए कि हम सबका धैर्य न टूटे, हम सबकी हिम्मत बनती रहे। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आप माँ का वात्सल्य लेकर ऐसे बच्चों का भी पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी उत्साह दे रहे हैं, नहीं तो जीवन से निराश हो जाते हैं ऐसे बच्चे। आप बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। आप ऐसे ही कहते रहे, लोगों को कहने, लोग क्या जाने स्वार्थी लोग हैं। आप परमार्थ में चल रही है, शुद्ध परमार्थ है, क्योंकि ऐसों के मन में उत्साह, ऐसों को प्यार देना, ऐसे को दुलार देना, ये आपकी महानता है जो आपने सबको छोड़ करके इनको स्वीकार किया है। अवश्य अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए। महाराज जी, हम इन बच्चों की शिक्षा कर रहे हैं, इन बच्चों के सामाजिक उत्थान का प्रयास कर रहे हैं। इन बच्चों को अध्यात्म से कैसे जोड़ें, हमें वो मार्गदर्शन। अगर ये जैसे नाम किसी भी तरह स्मरण करने लगे, मान लो आपके निर्देशन से, तो बात बन जाए राधा 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 राधा, तो इनका हृदय निर्मल होने लगेगा, निष्पाप होने लगेंगे, इसका मंगल होने लगेगा। नाम जो है भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु, दसों दिशाओं में मंगल होता है। तो बच्चे किसी तरह नाम जप करने लगे, ऐसी आप प्रेरणा कीजिए। ये बच्चे कह रहे हैं कि हमने एक भजन आपके लिए, बिल्कुल 2 मिनट का भजन, जिसमें अपने भाव अपने प्रकट करेंगे, और हम बहुत दिन से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं।